और चलिए अब बात इंदौर की करेंगे, जहां बजरंग दल ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। नवरात्रि को लेकर एक पोस्टर सामने आया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, जिसमें 5 नियमों का जिक्र हुआ है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी कही गई है। इस पोस्टर में आयोजकों ने सख्त हिदायत दी है। तो ये वो पोस्टर, मां की आराधना, संस्कृति एवं संस्कार के साथ इस पोस्टर में आप देख सकते हैं 5 बिंदु जिन पर नजर पड़ी और पता चला कि ये गाइडलाइंस हैं बजरंग दल की ओर से, आयोजकों की ओर से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर गरबा पंडाल के लगने से ही पहले ये गाइडलाइंस जारी कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे संस्कृति पर सवाल उठे। तो नवरात्रि पर नई गाइडलाइन क्या है, यह भी जान लीजिए। नशे का सामान बैन रहेगा। गरबा पंडालों में नशे का सामान अलाउड नहीं है। गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं हो सकेगी, यानी गैर हिंदुओं को यहां नो एंट्री है। ड्रेस कोड भी मर्यादित होना चाहिए, ड्रेस कोड लागू हो चुका है। आईडी कार्ड अनिवार्य होगा, यानी आप आधार कार्ड भी लाएंगे अपना साथ में। और अश्लील गानों पर बैन रहेगा, सिर्फ धार्मिक गीतों पर ही गरबा होगा। अन्य किसी भी गीत, फिल्मी गाने या आइटम नंबर नहीं बजाए जाएंगे। चलिए सहयोगी अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, 5 बिंदु जो बता रही है कि इस बार कितनी सख्ती होगी गरबा पंडालों में, क्योंकि बात संस्कृति की है, धार्मिक भावना की है। बिल्कुल आज शुभांगी, जिस प्रकार से बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है वो अपने अपने तरफ से गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं पर जो राजनेता है वो भी अपने बयानों से सुर्खियों में है और तमाम तरह के जो बयानबाजी है वो राजनीतिक जो लोग हैं वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर चुके हैं और उसके साथ ही कहीं ऐसे गरबा पंडाल है या फिर कहें कि जो वर्ग विशेष के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं पर चेतावनी भी दे चुके हैं। तमाम जैसे ऊषा ठाकुर शामिल है, जैसी इंदौर की जो नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गैर मुस्लिम इसमें गरबा पंडाल में ना जाएं, क्योंकि संस्कृति की बात है और सबसे बड़ी बात ये आस्था का विषय है। यहाँ पर जो युवतियां हैं वो गरबा करती है और माँ देवी की आराधना करती है, और ऐसे में जो गैर हिंदू वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और तमाम तरह की जो जिस प्रकार से लफ्ज़ जिहाद की भी बातें वो कहते हुए दिखाई दी थी। लेकिन उसी बीच जो हिंदू संगठन है उन्होंने 5 सूत्री जो गाइडलाइन है वो जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गरबा पंडालों के आसपास या फिर जहाँ पर भी जो देवी पंडाल रहेंगे उसके आसपास शराब की दुकानें और उसके साथ ही मांस मटन की जो दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, और जो अश्लील गाने हैं वो गरबा पंडालों में नहीं बजाए जाएंगे। गैर हिंदुओं को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध करने की उन्होंने बात कही है, गैर हिंदू ना पहुंचे और जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है उसकी आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ लेकर पहुंचे। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो हिंदू संगठन की तरफ से जारी की गई है, और अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस गाइडलाइन का अगर उल्लंघन किया गया तो बजरंग दल या फिर कहेंगे हिंदू संगठन उनकी शैली में जवाब देगा। इस तरह की जो बातें हैं वो हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन गरबा पंडाल में भी अभी जो एक दिन पहले ही इस तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो इंदौर है उसमें सियासी पारा का पालन अखिलेश कहीं ना कहीं करना होगा लोगों को, अगर वो इस गरबा में मौजूद होना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू परिषद की ओर से और बजरंग दल की ओर से साफ कह दिया गया है कि किन चीजों पर बैन रहेगा, किन लोगों पर बैन रहेगा और किस तरह से यहाँ पर देवी की आराधना होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे बात